दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम स्टडी करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मीन्स पोलन ग्रेन का पिस्टिल के साथ में, पिस्टिल बताया था ना, पोलन ग्रेन का पिस्टिल के साथ में क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं। देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है, ये हमारी पिस्टिल है। पिस्टिल आप लोगों को बताया था, पिस्टिल के अंदर पिस्टिल और गायनोशियम और कार्पेल, पिस्टिल कार्पेल और गायनोशियम एक ही बातें होती हैं। ठीक है, तो इसके बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ गया आपके पास में स्टिग्मा, फिर आ गया स्टाइल, फिर आ गए आपके पास में ओवरी। तो इन पार्ट्स को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए पोलन ग्रेन का इस पिस्टिल के साथ में कैसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इस अब पहली बात आई कि पोलन ग्रेन आया कैसे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। और पोलिनेशन क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट है पोलन ग्रेन को एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। नाउ बेटा ये पोलन ग्रेन आ गया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, कंप्लीट प्रोसेस पोलिनेशन। क्या हो गया, पोलिनेशन। अब देखो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलता हूं यहाँ पर। पोलन ग्रेन यहाँ आया तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम कहते हैं एक्साइन, और इनर लेयर है उसको कहते हैं इंटाइन। ध्यान रखना, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन किससे बनी होती है, एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है, फैटी सब्सटेंस, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। और जो इंटाइन है वो किससे बना होता है, वो होता है पैक्टोसेल्यूलोजिक सब्सटेंस से। किससे बना होता है, पैक्टोसेल्यूलोजिक सब्सटेंस। तो बेटा ये ऊपर क्या है, एक्साइन, पूरे सरफेस पर एक्साइन होने चाहिए, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर ये डिसकंटिन्यू है ना, तो इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। तो बेटा जर्मपोर क्या होता है, वह पॉइंट जहां पर एक्साइन इज डिसकंटिन्यू और एब्सेंट। एक्साइन इज एब्सेंट, वह पॉइंट जहां एक्साइन एब्सेंट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, और ये जर्मपोर ही है जिसके थ्रू जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो पोलन ट्यूब बाहर निकल के आती है। ठीक है, और पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बाहर आती है, तो बेटा पोलन ट्यूब किसकी बनी हुई है, देखिए ये कौन सी मेम्ब्रेन आई है, देखो यहां से डायग्राम से, ये किससे कौन सी आई है, इंटाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोलन ट्यूब इज मेड ऑफ इंटाइन। और इंटाइन किससे बनी हुई है, पैक्टोसेल्यूलोजिक सब्सटेंस से। ठीक है, तो ये था मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और इसके अंदर एक्चुअली ये दो मेल गैमेट्स होते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट्स। और ये मेल गैमेट जाकर के यहाँ क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन करेंगे। आज हमें स्टडी करना था ये कंप्लीट। पहले हम ये बता देते हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, और वो क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, अब इसकी स्टडी हम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हेडिंग कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये पोलन ग्रेन है, इस पिस्टिल के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ बेटा पोलिनेशन के थ्रू,
तो पोलन ग्रेन बहुत सारे ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ अनवांटेड भी हो सकते हैं। तो क्या होगा कि राइट पोलन ग्रेन केवल, क्या बताया है, राइट पोलन ग्रेन ही यहां आएगा स्टिग्मा पर, रिसेप्टिव स्टिग्मा पर, और वो अब यहां पर जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट। अब बेटा पोलन ग्रेन है या सीड है, वो जर्मिनेट कब करता है? जब उसको मॉइस्चर मिलती है। तो जो ये स्टिग्मा है, यहां पर जो मॉइस्चर होती है उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फिर पोलन ट्यूब इसमें से बाहर निकलती है ऐसे यूं, ठीक है। अब देखिए कि पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब इस स्टाइल को चीरती हुई आ रही है। ऐसा क्या है इसमें? तो इसमें एक एंजाइम होता है पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? पैक्टिनेज एंजाइम, जो इस स्टाइल को चीरने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू पेनिट्रेट द पिस्टिल, पिस्टिल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि बाहर से न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या ले रहा है ये पोलन ट्यूब? न्यूट्रिशन ले रहा है स्टाइल से, ठीक है। अब देखो कि जो पोलन ट्यूब है, हमने बताया, अब अभी हमने बताया था जस्ट कि पोलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ आ रही है और इसके अंदर 2 मेल गेमेट होते हैं। कितने मेल गेमेट बताए थे? 2 मेल गेमेट्स, ठीक है। और एक ये लास्ट चैप्टर में हमने बताया था बेटा कि जो पोलन ट्यूब है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है। क्या बताया था? नीचे की तरफ ही क्यों आती है। तो ये क्वेश्चन हो गया, वाई पोलन ट्यूब मूव टुवार्ड्स ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये है ओव्यूल, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट चैप्टर में, कि जो पोलन ट्यूब है इधर आती है, इस टाइप की मूवमेंट को हम कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई इट मूव टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है। कौन सी मूवमेंट इसमें है? तो हमारा आंसर होगा इट हैज कीमोट्रोपिक मूवमेंट। और ऐसा यहां खास क्या होता है कि इधर ही आता है। तो बेटा ये ओव्यूल देखिए, ओव्यूल के अंदर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। देखो ये स्ट्रक्चर आप देखें, उसके बाद में पता चलेगा कि इधर क्यों मूव करता है। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। और जो ओव्यूल का यह जो पार्ट है, इसको ना चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चैलेजा। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बेटा माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी यहां 3 सेल्स होती हैं, और वो 3 सेल हैं, बीच वाली जो आपको दिख रही है ये है एग सेल, और जो साइड में जो 2 हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। इन सिनर्जिड्स के अंदर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं
फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये गाइड करता है एक्चुअली पोलन ट्यूब को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, सिनर्जिड्स गाइड्स द पोलन ट्यूब, क्यों गाइड करता है? बिकॉज हमारा आंसर होगा बिकॉज इट हैज फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस में क्या होता है ऐसा, इट कंटेन्स सुगर लाइक इनोसिटोल सुगर, कौन सी? इनोसिटोल सुगर, बोरॉन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स यहां सिनर्जिड्स के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से फिलीफॉर्म एपरेटस या कहें कि सिनर्जिड्स हैं वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ गाइड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पोलन ट्यूब है कौन सी मूवमेंट के थ्रू ओव्यूल के पास आती है? तो हमारा आंसर होगा कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू। कौन सी मूवमेंट बताइए? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है सर, ऐसा क्या था यहां पर बुलाने के लिए इसको? तो सिनर्जिड इज देयर टू गाइड द पोलन ट्यूब। सर सिनर्जिड में ऐसा क्या था? तो हमारा आंसर होगा सर सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस है, और उस फिलीफॉर्म एपरेटस में क्या है? सुगर है, इनोसिटोल सुगर है, बोरोन है और जिंक भी है, और खास बात इसमें कैल्शियम भी है। ठीक है, तो ये बताएंगे कि भाई कैल्शियम, सुगर और बोरोन की वजह से कीमोट्रोपिकली पोलन ट्यूब यहां पहुंचती है इन द ओव्यूल। अब नेक्स्ट इवेंट क्या होगी? देखो कि पोलन ट्यूब कहीं से भी आए, लेकिन ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये वाला एम्ब्रियो सैक है, इसमें पोलन ट्यूब केवल और केवल माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अब पोलन ट्यूब यहां आएगी और एंटर करेगी और क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन करेगी। यहां तक की जितनी भी इवेंट थी वो क्या होती है बेटा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या हो गया? ऑल द इवेंट्स, क्या बताया? ऑल द इवेंट्स दैट टेक प्लेस कहां से? पोलिनेशन, फ्रॉम पोलिनेशन टू या बिफोर फर्टिलाइजेशन, all such events are known as pollen pistil interaction। ठीक है, तो ये था हमारा एक टॉपिक, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कैसे पोलन ग्रेन है वो पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करता है और कौन कौन सी यहाँ पर इवेंट होती हैं। आई होप कि बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।